अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और जुम्मा मुबारक सबको। बहुत ही एक अहम मसला था कुछ दिनों से, कुछ अरसे से मैं इस बारे में सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ क्योंकि कहीं पहुँचना हो तो पहला कदम उठाना पड़ता है। और बाय द वे ये मेरा नाश्ता है जो मैं लेके बैठी हुई हूँ और मैं बातें करनी शुरू हो गई हूँ, तो मैं करूँगी नाश्ता अपना। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मसला ये था, बहुत सी चीज़ें बीच में आ रही थी, करूँ ना करूँ, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, और मैं कैसे करूँगी, मैं क्या दिखाऊँगी, मतलब नॉर्मल हाउसवाइफ्स की रूटीन क्या होती है। और इतना ऐसा कुछ ख़ास दिखाने का भी नहीं होता, वही होता नॉर्मल। बट समहाउ कीड़ा दिन से निकल नहीं रहा था। बहुत सोचा और फिर मैंने इसके बारे में देखना शुरू की, चीज़ें देखना शुरू की कि मैं किस तरह कर सकती हूँ। और फिर मज़ीद मैं फंसती चली गई। अब कौन सा एडिटर यूज़ करना है, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, क्या करना है, ये है वो है। बहुत दिन पहले ना मैंने सोचा मैं छोड़ ही देती हूँ। आज बैठे बैठे एकदम से मैंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा जो मैं करूँगी रैंडम वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, जो मैं कर सकती हुई रिकॉर्ड। और फिर उसके बाद मैं वो देखूँगी वीडियो, अगर मुझे वो ठीक लगी अपलोड कर दूँगी और अपनी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली हम बना लेंगे, जिसमें हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ सब कुछ अपना शेयर भी किया करेंगे। सिर्फ हंसी मजाक तक की नहीं, ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तब उसे समझ आती है। जो मेरी तरह कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या और वो करना क्या चाहते हैं। तो जो चीज़ आपके जहन में फंस जाती है ना, जिससे आप बार बार सोचते हो कि मैं ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो फिर उस पर बैठ के सोचो कि अगर उसमें करूँ तो क्या फ़ायदा है, उसे मैं करूँ तो क्या नुकसान है। जो काम किसी को तकलीफ़ दे, आपकी ज़ात से हट के आपका काम जो मतलब ज़ाती काम हो, जैसे व्लॉगिंग करना है, वीडियोस बनाना है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी फैमिली पे डिपेंडेंट होगा। पाकिस्तान में तो मतलब हमारे माशरे में यही होता है कि पेरेंट्स नहीं इजाज़त देते, बाकी घर वाले नहीं देते। तो आप देखो, अगर सब कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके, गो फॉर दैट। अगर नहीं है कंफर्टेबल तो फिर उस पर रिस्क ना लो, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके बंदा करे ना अपने इन्वायरमेंट से हट के, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ। तो वो एक वक्री सरदर्द शुरू हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि छोटे छोटे कदम उठाओ और अपनी मंजिल की तरफ चलो। और बेहतर होता है कि इंसान स्मॉल स्टेप्स में काम करे, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ी वो छलांग मारे और बीच में कहीं गिर जाए या कुछ हो। मेरा सीन भी यही था। हाँ, मैं आपको बता रही थी अपनी व्लॉगिंग की स्टोरी कि मैंने कैसे स्टार्ट की। बहुत ऐसा सोचती रही, मैं करूँ, और फिर बीच में बहुत सी चीज़ें रुकावटें बन जाती थी, नहीं कर सकी। फिर यूं ही ख़्याल आया, ठीक है करती हूँ। अब ये तो डिसाइड हो गया कि मैंने करना है। अब ये नहीं पता लग रहा था कि मैंने करना क्या है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मेकअप वीडियोस बनाऊँ, मैं बच्चों की मतलब क्या उसको कहते हैं, रूटीन पे, क्योंकि मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से साल की होने वाली है, तो उस पर मैं बना सकती थी। और इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं बनाऊंगी उस पर, बेबी फूड पे, बेबी हाइजीन पे, बेबी लाइफ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ों पे। और ड्रेसिंग, इस पे भी वीडियो बन सकती थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना एकदम से इकट्ठी हो गई माइंड में कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। मैंने क्या किया, आज जुम्मा था और मैं रात से ये सोच रही थी कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, आई डोंट वांट टू सिट लाइक दिस। और मैं उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। अब रैंडम चीज़ें हैं, एज सच रोज़ आपकी कोई फैंसी लाइफ नहीं होती है, आप रोज़ कहीं आउटिंग्स पे नहीं जा रहे होते हो, आप रोज़ कुछ नया नहीं कर रहे होते हो। बेसिकली आप कुछ हद तक वही चीज़ें होती हैं जो आप हम सब के घरों में होती हैं, हम सब कर रहे होते हैं। तो मेरी थोड़ी सी ये होती है कि मेरा दिन थोड़ा सा लेट शुरू होता है, क्योंकि मेरी रात ख़त्म नहीं होती है, मुझे सारी रात जागना होता है। तो मैं दिन को सोती हूँ, फिर थोड़ा सा लिटरली मतलब सुबह 8 बजे मैं सोती हूँ और फिर मैं उठती हूँ बाद में 12 बजे 1 बजे तक। हाँ, अब ये एक डिफरेंट चीज़ है, जिन लोगों के बच्चे बहुत छोटे हैं उनके साथ ऐसा बहुत सीन होता है। और मेरी बेटी माशाल्लाह से साल की होने वाली है और अभी तक उसका ये वाला चक्कर ख़त्म नहीं हो रहा, रात को जागने वाला। खैर, ये एक अलग स्टोरी है। तो जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ना, गो फॉर इट। या तो उस चीज़ को कर जाओ या फिर उसको छोड़ दो। जो जहन में फंस जाने वाली बात होती है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब आप
आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप खुश नहीं होते हो। तो आज का व्लॉग बहुत छोटा सा मैं रखूँगी क्योंकि पहला व्लॉग है, आई डोंट नो। और अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सी चीज़ों पे काम करना है, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजीज़ पे काम करना है कि मुझे किस तरह से क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट और ये वो सब कुछ साथ साथ करती रहूँगी। ये तो आज सिर्फ एक पहला कदम था। सो उम्मीद करती हूँ कि हम इसी तरह साथ बने रहेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर दोबारा नए व्लॉग के साथ आऊँगी आपके साथ और कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। ठीक है, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।